हेलो स्टूडेंट्स, आज पुराने वीडियो के साथ मैं आपके साथ चल रही थी अपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात। आगे टेंस बढ़ाते हुए आगे कंटिन्यूअस चल रहा था और कंटिन्यूअस टेंस के मैं अफर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंस आपको बता गया था। आज चर्चा करना है अपन को इंट्रोगेटिव की। तो सबसे पहले इस पर हम चर्चा करेंगे सिंगल इंट्रोगेटिव की और फिर डबल इंट्रोगेटिव की। इंटेरोगेटिव सिंगल इंट्रोगेटिव का मतलब होता है, इसकी पहचान जान जाओ, जब हिंदी वाक्य क्या से प्रारंभ हो और अंत में मुखिया में रहा रही रहे दिया गया हो तो हम जान जाएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सिंगल इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है। तो इसके अंतर्गत देखेंगे, मान लो हमने कहा क्या आज बारिश हो रही है। अब देखो मैंने बताया इसमें क्या लग गया, लेकिन समय तो दिया है, लेकिन समय के साथ मैंने बताया से नहीं आया। समय के साथ जब से शब्द आ जाएगा तो वाक्य हो जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। लेकिन ये वाक्य आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस है क्योंकि समय तो आया है लेकिन समय के साथ से नहीं आया। शुरू में क्या लगा है तो सिंगल इंट्रोगेटिव हो गया, अंत में मुख्य क्रिया में रहा रही रहे दिया गया है तो ये आपका कंटिन्यूअस टेंस हुआ। इन वाक्यों को बनाने के लिए क्या करते हैं, अगला वाक्य में लिखूं क्या मैं तुम्हें विज्ञान पढ़ा रहा हूं। अब इसमें देखा फिर क्या लग गया और इसमें साइन ऑफ इंट्रोगेशन आएगा क्योंकि इसमें शुरू में क्या लगा है, यानी ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव के अंतर्गत सिंगल है क्योंकि इसमें बीच में क्या लगा है। और डबल इंट्रोगेटिव तब होता है जब वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द कहीं पर आया हो, लेकिन जब स्टार्टिंग में क्या से प्रारंभ होगा वाक्य तो सिंगल इंट्रोगेटिव होता है। इसको बनाने के लिए फिर ध्यान दीजिए, मैंने आपको बताया था अगर कर्ता के अनुसार साहित्य इजेमार लगती है, लेकिन जब वाक्य क्या से प्रारंभ हो जाता है तो वही इजेमार स्टार्टिंग में लगती है कर्ता को देखते हुए। बारिश हो रही है, इसमें कोई कर्ता है नहीं, इसलिए इसका कर्ता क्या माना जाएगा, इट माना जाएगा। और इसकी सहायक क्रिया स्टार्टिंग पॉइंट में लगेगी इज। क्या लगेगी, इज आएगा क्योंकि कर्ता यहाँ पर क्या है, इट। तो इज इट। अब बारिश होना मैंने कल भी बताया था आपको, रेन माने होता है, तो रेन में लगा दो आईएनजी क्योंकि पहले आपकी सहायक क्रिया लगेगी, फिर कर्ता लगेगा, फिर मुख्य क्रिया में आईएनजी लगेगी, फिर जो शब्द दिए गए वो लगेंगे। यहाँ टुडे है तो टुडे लगाएंगे और यहाँ लगाएंगे साइन ऑफ इंट्रोगेशन यानी प्रश्नवाचक चिन्ह। इज इट रेनिंग टुडे, क्या आज बारिश हो रही है। तो इस तरह से ये वाक्य आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का होगा। अब इसमें लगा क्या मैं, अब मैं लगाना, मैं के साथ क्रिया क्या आती है, एम, और एम के बाद लगा दो आई। तो सबसे पहले क्रिया यहाँ पे क्रिया और क्रिया के बाद लग गया यहाँ पे कर्ता। कर्ता के बाद मुख्य क्रिया में आईएनजी आएगा, तो मुख्य क्रिया में आईएनजी क्या है, मुख्य क्रिया क्या है, टीच। पढ़ाना होता है टीच माने, तो टीच में लगाएंगे आईएनजी बनेगा टीचिंग। अब तुम्हें के लिए आएगा यू और विज्ञान के लिए आएगा साइंस। अब देखो इसमें दो सब्जेक्ट हो गए, एक सब्जेक्ट तो हो गया आपका तुम्हें यानी यू और एक सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया साइंस। तो दो ऑब्जेक्ट है, पहला है यू दूसरा है साइंस। जब मैं वॉइस पढ़ाऊंगा इसके बाद आपको इसमें देखेंगे इससे भी कोई वाक्य बनेगा और इससे भी हमें वाक्य को बनाना पड़ेगा। इस तरह से कोई भी वाक्य हूं हम बनाते चले जाते हैं, कहीं दिक्कतें नहीं आती। क्या मेरी माँ मुझे खाना बनाती है, क्या मेरी माँ मुझे खाना बनाती, क्या लगा है, जब क्या लगेगा तो फिर वही बात आई, मेरी माँ लगी है तो यहाँ पे क्रिया क्या लगेगी, की जाएगा। और मेरी माँ के लिए क्या आएगा, माय मदर, तो इज माय मदर आएगा। खाना बनाती है, मैंने बताया था को बनाती है, तो ये तो हो गया कौन सा टेंस, प्रेजेंट सिंपल आ गया। अब यही ध्यान देना है बार बार आपको। अब ये ध्यान रखना यहाँ पे आपने बनाती ही लगाया है, तो बनाती नहीं
अपन जो कि कंटिन्यूस पढ़ा रहे हैं, यहाँ लगेगा बना रही है, क्या आएगा, बना रही है। यहाँ एज माय मदर आएगा, और बनाना के लिए ज्यादा किचन में खाना मिलता है तो कुक का प्रयोग होता है, बनाना में मेक नहीं आता, यहाँ पे कुक आता है, तो कुक में लगेगा आईएनजी, कुकिंग। और मुझे खाना, खाना के लिए क्या आएगा, कुकिंग फूड, टू मी मुझे, तो मी आएगा और मी के पहले लगेगा यहाँ पे टू, कुकिंग फूड टू मी, इज माय मदर कुकिंग फूड टू मी, मुझे मेरी माँ मुझे खाना पका रही है या खाना बना रही है। इस तरह से क्या वे चाय पी रहे हैं, क्या वे चाय पी रहे हैं, तो क्या लगा है, वे लगा है, वे के अनुसार यहाँ क्रिया क्या आएगी, क्योंकि बहुवचन में है इसलिए क्रिया आएगी आर, और यहाँ पे आएगा दे, आर के बाद दे लगा। और पी रहे हैं, चाय के लिए पीने में हम ड्रिंक का प्रयोग नहीं करते, कर देंगे तो गलत नहीं है, यहाँ पे टेक का प्रयोग करते हैं, यहाँ टेक में आईएनजी लगेगा, बनेगा टेकिंग। क्या वे ले रहे हैं क्या चाय, चाय के लिए आएगा टी, और यहाँ लगेगा प्रश्नवाचक चिन्ह। इस तरह से आपके सिंगल इंट्रोगेटिव के वाक्य बनाए जाते हैं। तो आपको सिंगल इंट्रोगेटिव के वाक्य सीखना है, इनको नोट करना है, और इसका फार्मूला भी आपको मैं बताता हूँ, तो फार्मूला भी लिखना है। अब बात आती है डबल इंटरोगेटिव की, क्या आती है, डबल इंट्रोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव, दो चीजें आती हैं। तो पहले डबल इंट्रोगेटिव बता दूं, और इंट्रोगेटिव बहुत आसान है कि जहां पे कर्ता लगाएंगे जस्ट उसके बाद नॉट लगा देंगे तो वह इंट्रोनेगेटिव बन जाता है। अब चलते हैं डबल इंट्रोगेटिव में, DOUBLE डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसमें क्या बताया मैंने, हिंदी वाक्य के अंत में मुक्तिया में रहा रही है तो आएगा ही, और प्रश्नवाचक शब्द बीच में आएगा, प्रश्नवाचक शब्द बीच में आएगा। जैसे कह दे तुम मुझे क्यों बुला रहे हो, तुम मुझे क्यों बुला रहे हो। अब यहाँ पे देखो क्यों आ गया, वह बाजार में क्या खरीद रही है, क्या खरीद रही है, वह बाजार में क्या खरीद रही है। अब कहते मैं वहां कब जा रहा हूं। इस तरह से ये प्रश्नार्थक शब्द बीच में आते हैं, और प्रश्नार्थक शब्द की अंग्रेजी पहले बनाई जाती है। इस तरह से सबसे पहले क्या देखेंगे कि जब हम वाक्यों को बनाएंगे तो सबसे पहले जो उसमें बीच में प्रश्नार्थक शब्द दिया है उसकी अंग्रेजी हमें स्टार्टिंग पॉइंट बनाना पड़ेगी। जैसे यहाँ पर क्यों है तो क्यों की बनाएंगे, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे क्या है, ये शुरू में क्या नहीं है, बीच में क्या है, तो इसकी बनेगी वाट से, और इसमें चूंकि वैन है तो ये वर्तमान होता है कब। इस तरह प्रश्न शब्द सबसे पहले लिखे जाते हैं। अब सबसे पहले देखिए बनाते कैसे हैं, वाई के बाद आगे का वाक्य पूरा सिंगल इंट्रोगेटिव के बाद बनाते हैं। यानी तुम लगा है, तुम क्रिया क्या लगेगी, आ, क्या लगती है, आ, और कर्ता लगेगा यू, वाई आर यू। क्यों लगा, क्योंकि जस्ट प्रश्न शब्द के बाद जो कि सिंगल इंट्रोगेटिव नियम पढ़ा तो मैंने, सहायक क्रिया पहले आती, फिर आपका कर्ता आता, फिर क्रिया में आईएनजी, तो प्रश्न शब्द लगेगा, उसके बाद सहायक क्रिया लगेगी, लेकिन कर्ता को देखते हुए, अपने मन से नहीं लगाना, अपने मन से नहीं लगाना है। तो यदि कर्ता नहीं दिया गया, कर्ता नहीं लिया गया, पहले आ जाए तुम्हें कौन बुला रहा है, मान लो तो इसमें आ जाए तुम्हें कौन पढ़ा रहा है, यह तुम्हें कौन बुला रहा है। अब देखो यहाँ पे कौन आ गया, जब कौन की अंग्रेजी बनती है तो यहाँ कर्ता नहीं आएगा, क्योंकि कौन से तो उसमें कर्ता बनाते हैं, लेकिन कौन आ गया तो कर्ता तो इसमें है नहीं। तो कर्ता जब नहीं होता तो प्रश्नवाचक शब्द को थर्ड पर्सन मानते हुए थर्ड पर्सन की क्रिया लगाते हैं, इफ, ध्यान रखिएगा ये गलती नहीं करनी चाहिए। अब बुलाना होता है काल माने, काल में लगाएंगे आईएनजी तो बनेगा कॉलिंग, वाई आर यू कॉलिंग, तुम मुझे
मुझे नहीं आया भाई, तुम क्यों बुला रहे हो? अब किसे किसी के लिए मुझे आया है, तो यहाँ लगेगा मी और प्रश्नार्थक चिन्ह लगेगा। इस तरह से वो आपको बनाते हैं। वह बाजार में क्या खरीद रही है, वह लगा है तो व्हाट आ गया, क्या के लिए व्हाट आ गया। अब वह लड़की है तो सहायक क्रिया इज आएगी और कर्ता आएगा सी। व्हाट इज सी, खरीदना, खरीदना होगा बाय माने, है माने BUYING बाइंग। वह क्या खरीद रही है, कहां पर, बाजार में, इन द मार्केट। तो इस तरह से वो आपको बनाएंगे और प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाएंगे, इसको नहीं भूलेंगे। इस तरह से प्रेजेंट कंटीन्यूअस के डबल इंट्रोगेटिव के बाद बनाते हैं। अब चलेंगे इसमें व्हेन से। तो व्हेन में क्योंकि कर्ता क्या है, मैं में क्रिया क्या लगती है, एम, और कर्ता लगेगा आई। मैं वहां कब जा रहा हूँ। अब यहाँ पे गो माने जाना होता है, तो तुरंत गो में ING लगा दो, बनेगा गोइंग। अब चूंकि वहां के लिए इंगित कर रहा है, तो यहाँ शब्द लगा दो देयर, कहाँ माने वेयर। तो ये वेयर से अंत जो शब्द बनेगा वो अंत में देयर के रूप में यहाँ पर आएगा। क्योंकि शब्द है वहां, तुम्हें कौन पढ़ा रहा है, कौन के लिए तुरंत यहाँ पे वो लगा दो। हु माने होता कौन, हु माने क्या होता है, कौन। अब पढ़ा रहा है, सहायक क्रिया क्या लगेगी, इज। हमने बताया कर्ता के साथ लगती है, लेकिन इसमें तो कर्ता है ही नहीं। जब कर्ता नहीं होता तो इसको थर्ड पर्सन मानते हुए यहाँ पर क्रिया को लगाते हैं। हु इज टीचिंग, TEACHING, टीचिंग, और तुम्हें के लिए आएगा यू, और यहाँ लगेगा प्रश्नवाचक सब चिन्ह। इस तरह से आपको डबल इंट्रोगेटिव की बात बनाना है। और डबल इंट्रोगेटिव के बनाने के बाद जो इंट्रोगेटिव होते हैं उनको कैसे बनाते हैं चर्चा और मैं करता हूँ। इस तरह से मैं कंटिन्यू आपको धीरे धीरे एक एक टेस्ट बताऊंगा। 2 टेस्ट आपके पूरे हो गए हैं, प्रेजेंट सिंपल भी हो गया है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी हो गया है। और डबल इंट्रोगेटिव के लिए जब भी बनाए तो कर्ता के बाद नॉट लगाना है। किसके बाद नॉट लगाओगे, जहां पे कर्ता आया है और इसमें कर्ता नहीं है तो सहायक क्रिया के बाद ही नॉट लगेगा, ठीक ना। तो इस तरह से आपको तैयार करना है, इनको आप नोट कर लीजिएगा। और नोट करने के बाद आप इसके नियम भी लिख लीजिएगा जो मैंने नियम बताए हैं। इंट्रोगेटिव नेगेटिव का नियम होता है कि कर्ता के बाद नॉट लगाना है। बाकी नियम तो आपके चलेंगे ही जोड़ते हो, लेकिन इसमें कर्ता के बाद नॉट लगेगा, ये आप ध्यान रखिएगा। इंट्रो नेगेटिव, इंट्रो भी दिया हो साथ में नेगेटिव भी दिया हो तो हम क्या करते हैं, आज मैं पन्ना क्यों नहीं जा रहा हूं। देखो क्यों क्या नहीं, और आ गया क्या वह तुम्हें, क्या वह तुम्हें आज नहीं पढ़ा रहा है। अब देखो बीच में यहाँ पे नहीं भी आया है, सिंगल इंट्रोगेटिव के रूप में नहीं दिया है, यहाँ डबल इंट्रोगेटिव के रूप में नहीं दिया है। दिया कि नहीं दिया, इस तरह से कैसे बनाएंगे ध्यान दिए। अब ये नहीं कि आज सुबह में लगा तो आज के अंदर ही बनाना, ये नहीं करना, नियमों को नहीं खाना है। सबसे पहले नियम क्या है, प्रश्नवाचक शब्द। क्या है प्रश्न शब्द इसमें, क्यों, ये लिखा है क्यों, क्योंकि अंग्रेजी स्टूडेंट्स वाई बना दीजिए। वाई के बाद प्रश्न शब्द के बाद क्या लगता है, हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया। सहायक क्रिया चूंकि मैं करता है इसलिए लगेगा एम, क्या लगेगा एम, और करता लगेगा आई। मत भूलिए यदि इंट्रो के साथ नेगेटिव लगा है तो तुरंत यहाँ पे आई के बाद क्या लगा देंगे, नॉट। बस इतना नियम चेंज होना है इंट्रो नेगेटिव में, कर्ता के बाद नॉट लगाना है, सहायक के बाद नॉट नहीं लगता इसमें। तो वाई एम आई नॉट, जाना होता है गो माने, तो गो में लगा दो ING बनेगा गोइंग। वाई एम आई नॉट गोइंग तो पन्ना। अब शहर का नाम है इसलिए पहला अक्षर भी इसका कैपिटल लेटर भी बनता है,
चाहे बीच में हो चाहे जहां पे हो। और पढ़ना के बाद चूंकि आज है, आज की स्पेलिंग भी बनाएंगे टुडे, और फिर लगेगा यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह। इस तरह से बार आते हैं। इसको देख लें, क्या वह लगा है, पढ़ा रहा है, यानी कोई लड़का है तो ही लगेगा, ही के अनुसार सहायक क्रिया लगेगी इज, ही, और तुरंत ही के बाद क्या लगाओगे, नॉट लगाओगे। इसको लगाना मत भूले। नॉट आ गया, नॉट में पढ़ाना होता है टीच माने। बार बार वो शब्द आएंगे तो उनकी स्पेलिंग भी आप अच्छे से याद करते जाए जो छोटे स्टूडेंट्स हैं। इज ही नॉट टीचिंग, अब टीचिंग की बात क्या आ रहा है, करता है यू। इज ही नॉट टीचिंग यू, क्या वह तुम्हें नहीं पढ़ा रहा है। कब की आई अंग्रेजी, तो कब के लिए लगा दो टुडे और प्रश्नवाचक चिन्ह। इस तरह से आपको इंट्रोगेटिव निगेटिव के वाक्य बनाना है। इंट्रो कैसे होता है, साथ में निगेटिव हो तो उसके लिए नॉट जो लगता है कहाँ पे लगता है, बीच में लगता है, ये ध्यान दीजिएगा। इस तरह से वाक्यों को बनाना है। आपके दो टेंस यहाँ से पूर्ण होते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी हो गया, और पूरे सेंटेंस जो है प्रेजेंट सिंपल में दो प्रकार के वाक्य मैंने बताए थे आपको। कौन कौन से बताए थे, सिंगल इंट्रोगेटिव, अफर्मेटिव और निगेटिव बताए थे। लेकिन उसमें दो प्रकार के वाक्य पढ़ाए थे, सहायक क्रिया वाले वाक्य अलग पढ़ाए थे और वो क्रिया वाले वाक्य अलग पढ़ाए थे। सहायक क्रिया वाले फिर बताए थे आपको कि अफर्मेटिव, नेगेटिव, सिंगल इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इस तरह से मुख्य क्रिया वाले वाक्य में भी आपको अफर्मेटिव पढ़ाए, फिर नेगेटिव पढ़ाए, सिंगल इंट्रोगेटिव बताए, डबल इंट्रोगेटिव बताए और इंट्रोगेटिव बताए। और इसी तरह से आपको प्रेजेंट कंटीन्यूअस में भी सबसे पहले बताए थे अफर्मेटिव सेंटेंस के वाक्य, फिर मैंने बताया कल निगेटिव के बताए थे, आज मैंने बताया सिंगल इंट्रोगेटिव के और डबल इंट्रोगेटिव के, और साथ में लास्ट बता रहा हूं मैं इंट्रोगेटिव के। तो इंट्रोगेटिव में कर्ता के बाद नॉट लगता है। इस तरह से प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होता है पूर्ण। मैं कल आपको सहायक बताऊंगा आगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्य, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्य भी आप देखेंगे। इस तरह से एक एक सेंटेंस पढ़ते चले, टेंसों के नियम लिखते चले, और यदि आप लिखते चलेंगे तो अंग्रेजी की ग्रामर और आपके जो ट्रांसलेशन है ये आपसे बहुत अच्छे से बनने लगेंगे। और जब आपसे बनने लगेंगे तो आपको लगेगा कि वाकई हमसे ये चीज बनने लगी है। आप इनको अच्छे से पढ़ें, वीडियो को बार बार देखें, आपको जहां समझ में आएगा वहां कमेंट करके जरूर पूछे मुझसे। कमेंट करके जब पूछेंगे तो मैं यहाँ से आपको उस चीज के बारे में बताऊंगा। और मैं ये जो कह रहा हूँ ये आप जरूर ध्यान दें, पूरे टेंसों के वीडियो देखें, वीडियो देखने के साथ साथ उनको नोट भी करते जाएं नोटबुक में, और नोटबुक में नोट करने के बाद उनको कभी कभी खोल के एक बार देखते जाएंगे तो आपको कहीं समस्या नहीं होगी। वीडियो आपको अच्छा लगा करे, लाइक शेयर जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को बार बार देखिएगा। साथ में अपने जो मित्र आदि हैं उनको शेयर जरूर करिएगा ताकि उसका ये भी फायदा ले सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।